तो ह्यूमन आई है, तो पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन में क्या है, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बाहर हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। जो सबसे बाहर जो दिखाई देगा, सबसे आउटर लेयर जो होगी आई की जो हमें दिखाई देती है वो क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर जैसे ही हम चलेंगे वैसे ही वहाँ पर एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या है वो, एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आगे चलो तो एक तरह से शटर है, ये ऐसे समझ लो आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, शटर। जब ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी तो आइरिस जो है वो इस तरह से मिलेगी और ये प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे इसके अंदर लाइट रे कम जाए। कभी अंधेरा हुआ, अगर अंधेरा हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये आइरिस जो है वो इस तरह से आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ जाएगी और प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, जिससे लाइट रे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चली जाए। तो एक तरह से ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है कौन, आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलके। तो बीच में प्यूपिल हो गया, ये आइरिस हो गया। इसके बाद है आई लेंस। आई लेंस जो है वो वही है जिससे कि रेज का रिफ्रैक्शन होगा। आई लेंस जो है वो सिलरी मसल्स से एक तरह से बंधा हुआ है, ठीक है। सिलरी मसल्स की वजह से इस आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। जब ये प्रेशर डालेगा, अभी वर्किंग में जाएंगे हम, तो क्या होगा, सिलरी मसल जो है उसमें प्रेशर डालती हैं और प्रेशर डालती हैं तो इसकी शेप बदल देती हैं और शेप बदलने से क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। फिर आई लेंस के अंदर चलते हैं और अंदर भरा हुआ है विट्रस ह्यूमर। अंदर कौन सा है, विट्रस ह्यूमर। और लास्ट में है रेटिना, जिसे हम बोल सकते हैं स्क्रीन है, ये पर्दा है, स्क्रीन है जिस पर इमेज बनेगी और उस इमेज को ये ऑप्टिक नर्व्स माइंड को ले जाएंगी। और जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स पास होती हैं उस जगह पर तो रेटिना है नहीं है। जब वहाँ रेटिना नहीं होगा तो वहाँ पर बनी इमेज हमें दिखाई नहीं देगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमें, वो समझो। सबसे पहले लाइट एंटर करेगी एक तरह से कॉर्निया से पहुंचेगी एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर से लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आइरिस और प्यूपिल साइज को चेंज करेंगी। वो लाइट पहुंच जाएगी आई लेंस के पास। आई लेंस उसकी इमेज बनाएगा, रेज को विट्रस ह्यूमर से पार करके कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना के पास, और रेटिना के ऊपर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रोसीजर है। सिलरी मसल्स क्या करती हैं, सिलरी मसल्स जो हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। सिलरी मसल्स का वर्क क्या है, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, जहाँ पर कि हमें इमेज दिखाई नहीं देगी। अगर कोई इमेज किसी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर इस पॉइंट पर बन गई तो वो हमें दिखाई नहीं देगी इस पॉइंट पर, ठीक है। एक इस पॉइंट के ठीक सामने यहाँ पर आते हैं जब हम, बिल्कुल रेटिना का एक तरह से मिड पॉइंट जो होता है उसे हम बोल देते हैं येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट पर जो इमेज बनती है वो सबसे अच्छी दिखाई देगी। येलो स्पॉट पर जो इमेज बनेगी वो सबसे अच्छा हमें दिखाई देगा। क्लियर, तो क्लियर हो गया। रेटिना जो होगा वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। रेटिना जो है वो किस सेल से बना होता है, हम एक बोल सकते हैं कि रेटिना जो है वो 2 सेल से बना हुआ है। 2 शेप्ड सेल्स हैं उसमें। कौन कौन सी, एक सेल है रॉड शेप्ड और दूसरी है कॉन शेप्ड, ठीक है। 2 सेल हैं उसमें, रॉड और कोन। रॉड से शेप्ड सेल्स हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताएंगी, मतलब कितनी लाइट आ रही है। जैसे हमें एकदम कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, या कम है इंटेंसिटी या ज़्यादा है, वो कौन बताता है, रॉड सेल्स बताती हैं। दूसरी सेल्स होती हैं कोन शेप्ड। कोन शेप्ड सेल्स जो होती हैं, रेटिना की बात हो रही है, रेटिना के अंदर है ये। रेटिना के अंदर जो शेप है दूसरी कौन सी है, कोन। कॉन शेप्ड सेल्स जो होती हैं वो हमें क्या बताती हैं, कलर्स बताती हैं। अगर किसी भी तरह से हमारी कोन शेप्ड सेल्स खराब हो जाएं रेटिना की, तो एक तरह से हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, हमें कलर्स नहीं दिखाई देंगे, हमें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा बस, जैसा मोस्टली एनिमल्स के पास होता है। जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कलर्स दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि उनकी जो रेटिना है उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोन्स होती नहीं है। क्या होता है वहाँ पर, केवल रॉड्स होती हैं। वो केवल ये देखते हैं कि इंटेंसिटी कम है या इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो रात को भी आराम से देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें कम और ज़्यादा इंटेंसिटी से मतलब, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। अब दूसरी बात, एक वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है जो आई होती है वो दूर की ऑब्जेक्ट को भी देख लेती है और पास की ऑब्जेक्ट को भी देखती है। दोनों ऑब्जेक्ट देखती है एक ही बार में, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे पास हो, उसे देख पा रही है।
बस उसकी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अकोमोडेशन बोल देते हैं। होता कैसे है, ऐसा कैसे हो गया कि दूर की ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं हम, नेक्स्ट मोमेंट अगर हम चाहें तो पास की ऑब्जेक्ट भी देखने लगते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, वो देखो कैसे पॉसिबल है। जैसे ये आई बॉल है, ठीक है, और ये हमारा लेंस लगा हुआ है यहाँ पर। अब क्या है, जो रेज जब इन्फिनिटी से आती हैं तो हमें पता है वो उनकी इमेज कहाँ बनती है, एट द फोकस। रिलैक्स्ड आई जिसे हम बोलते हैं, जो सिलरी मसल्स हैं, वो सिलरी मसल्स कोई प्रेशर नहीं डालेंगी इस समय, और इसकी इमेज बड़े आराम से कहाँ बनेगी, एट द रेटिना, रेटिना पर बन जाएगी। तो ये रिलैक्स्ड आई है। जब यू ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब उस समय आई या कहो लेंस सबसे ज़्यादा आराम में होता है, उस पर सिलरी मसल का कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को पास ले आएंगे, ऑब्जेक्ट हमारी नियर बाई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पास आ गई। जब ऑब्जेक्ट पास आ जाएगी, जैसे कितने पर आ गई, सपोज 25 सेंटीमीटर, ये जानते हैं सब लोग 25 सेंटीमीटर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से कि हम सबसे पास ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बुक को कम से कम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख के पढ़ो, उससे ज़्यादा पास करोगे सिलरी मसल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और माइंड में या कहो जो बोलते हैं ना हेडेक होने लगेगा, वही कंडीशन। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर ह्यूमन जो हम बोल सकते हैं कि एकदम सही है, जिसकी के आईज़ में कोई डिफेक्ट नहीं है, विदाउट डिफेक्ट वाले किसी भी ह्यूमन आई के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है डिस्टिंक्ट विजन की वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट हम यहीं लेके चल रहे हैं, वो 25 सेंटीमीटर पर है। तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ से ये रेज चलेंगी। अब ये रेज जब इमेज बनाएंगी तो ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, इस पर प्रेशर डालेंगी और प्रेशर डाल के क्या करती हैं, इसका साइज़ को चेंज कर देती हैं। इसका साइज़ क्या कर दिया उसने, चेंज, दबा दिया उसे। दबाने से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी और फोकल लेंथ चेंज होने से अब फिर से इमेज कहाँ बन जाएगी, हमारी रेटिना पर दोबारा से बन जाएगी। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, सिलरी मसल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी है इसकी आई की, दूर हो ऑब्जेक्ट से पास हो, वो लेंस की शेप ही बदल देती है। कौन बदलता है, सिलरी मसल्स बदल देती हैं, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देने लगती है। तो अकोमोडेशन की अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो लिख देंगे, द एबिलिटी ऑफ एन आई थ्रू विच इट कैन फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी अकोमोडेशन पावर बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है तो वो एक तरह से कोई अकोमोडेशन नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों, उस समय कोई प्रेशर लगा ही नहीं। ठीक, और लेकिन जब वो 25 सेंटीमीटर पे होगी तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो उस समय क्या होगा, हाँ कंडीशन यही है, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो आई रिलैक्स्ड नहीं है। अगर हमसे कहीं बोला जाए रिलैक्स्ड आई वर्ड अगर सुनाई दे तो समझ लेना ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। अगर रिलैक्स्ड आई वर्ड सुनाई दे तो समझ लो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर कब होगा, जितना पास लाते जाओगे। तो जब बहुत ज़्यादा पास ले आओगे तो सिलरी मसल्स को बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हेडेक होगा। क्लियर हो गया, तो ये क्या था इसका अकोमोडेशन पावर। क्लियर, अकोमोडेशन क्लियर हो गया। अकोमोडेशन के बाद आती है बात, ये क्लियर हो गया कि जो आई है वो सब बहुत पास देख सकती है। कितना पास देख सकती है, वही मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, और सबसे दूर कितना देख सकती है, वो इन्फिनिटी तक देख सकती है। तो फार पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा और नियर पॉइंट वो होगा 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं इसके डिफेक्ट्स की। ठीक, डिफेक्ट के पीछे पहले समझते हैं डिफेक्ट है क्या। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी उसकी इमेज नहीं दिखेगी हमें। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो अब रेटिना से पहले ही बन गई, यही है डिफेक्ट। इन्फिनिटी वाली मतलब जो बहुत दूर रखी होगी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी, उसकी इमेज रेटिना से कहाँ बन जाएगी, पहले। इसीलिए इसमें वर्ड आया शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। रेटिना से पहले, पास में, लेंस के पास बन गया ये। ठीक है, तो लेंस के पास बनने से नियर और शॉर्ट वर्ड यूज़ किया है इसमें। इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो गई हो सकता है कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये डिफेक्ट आ जाएगा। या फिर जो ये आई बॉल है, ये साइज़ ऑफ आई बॉल,
आई बॉल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया हो। भाई हो सकता है वो पहले यहीं पर हो, इसका रेटिना साइज़ बड़ा हो गया, रेटिना पहुंच गया यहाँ पे, लेकिन वो आई लेंस जो है अभी उसे तो पता नहीं है, तो वो तो इमेज इसी जगह बनाएगा, तो ये डिफेक्ट आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये कौन सा है, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पास होगी वो कहीं भी हो सकती है, 25 से लेकर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया में फार ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो शॉर्ट या नियर शब्द से याद कर लो कि नियर साइटेडनेस में नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। क्लियर हो गई। अब इसे रिमूव करना है, इसे करेक्शन इसका कैसे करेंगे। देखो इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है हमें, लेकिन जो पास में वो तो दिख रही है। बस यही बात याद कर लो, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो उसका डिफेक्ट है उसी से हम उसका करेक्शन निकालेंगे। कैसे, इसका डिफेक्ट ये है कि इन्फिनिटी वाला नहीं देखता है, लेकिन इस पॉइंट को तो देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगाएंगे जिससे इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट जो नहीं दिख रही है उसकी इमेज इस पॉइंट पे बन जाए। अगर उसकी इमेज इस पॉइंट पे बन गई तो आई लेंस तो उसे देख ही लेगा। इन्फिनिटी वाली नहीं दिख रही है उसे, इन्फिनिटी वाली नहीं दिख रही तो हम क्या करें, जो दिख रहा है वहाँ बना दो इमेज। भाई कोई चीज़ हमें दूर से नहीं दिख रही तो क्या करो, उसके पास चले जाओ तो दिखाई देगी। अब हम पास नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक लेंस लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को उस जगह बुला लेंगे जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की हम क्या बना लेंगे, इमेज बना लेंगे। इसी से न्यूमेरिकल्स होंगे, ध्यान रखना इस बात का। हम ऑब्जेक्ट जो नहीं दिख रही है उसकी इमेज उस जगह बनाएंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है, बस यही करेक्शन है। कौन सा लेंस यूज़ करें, इस रेज़ को, इन्फिनिटी वाली जो रेज़ हैं इन्हें हमें यहाँ पहुँचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। देखो कॉनकेव ने क्या किया, ये रेज़ आई इन्फिनिटी वाली, उसने रेज़ को डाइवर्स कर दिया, ऐसे आ रही थी, इसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया। उससे क्या हुआ, इनकी एक वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ पर। जो ये रेज़ टेढ़ी होकर इधर उधर गई है ना, उन्हीं को पीछे सोचा है हमने, तो इनकी क्या बन गई, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमें दिखाई दे रही थी, ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो हमें दिखाई दे रहा था। तो अब आराम से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। समझ में आ गया कंसेप्ट, रिवाइज करके दोबारा से रिमाइंड करो, फिर से आराम से दोबारा सुन के। क्लियर। तो दो एक बार समझना कि हाँ बोला क्या, दूर वाली ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, पास वाली, दूर मतलब इन्फिनिटी से पास आ जाएंगे तो हमें दिखाई देगी। जहाँ आ जाओ वहीं पर अब उसकी इमेज बना दो तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगेगा। और उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर बात। मायोपिया हो गया। सेकंड, हाइपर मेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या करते हैं, देखो लॉन्ग साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस, जैसे उसमें हमने किया नियर साइटेडनेस का मतलब इमेज लेंस के पास बन जाएगी। इसमें क्या होगा, इमेज लेंस से दूर चली जाएगी, ये डिफेक्ट है। लेंस से कहाँ चली जाएगी, दूर, और दूर मतलब रेटिना के भी पीछे, तो वो भी नहीं दिखेगी, क्योंकि इमेज वही दिखेगी जिसकी जो हमें कहाँ मिले, रेटिना पर बने। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए हो सकता है एफ अगर इंक्रीज़ हो गया होगा तो भी ये डिफेक्ट आ जाएगा, या फिर आई बॉल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया हो। साइज़ ऑफ आई बॉल बड़ा था वो छोटा हो गया, तो साइज़ ऑफ आई बॉल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तब भी ये डिफेक्ट आएगा। तो ये डिफेक्ट आने के दो रीज़न यहाँ पर भी आ गए। इसमें क्या होता है, इसमें जो नियर पॉइंट होगा, एन नियर पॉइंट वही 25 सेंटीमीटर, वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी हमें। याद करो, मायोपिया में दूर वाली नहीं दिखती है, इसमें पास वाली नहीं दिखती है। तो कौन सी दिखेगी, जो दूर होगी। ये एन डैश ले लिया है, इसके लिए नियर पॉइंट है, वैसे बहुत दूर है, 25 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा, मोर देन 25 सेंटीमीटर है, तो एन डैश है, वो हमें दिख रहा है। अब हम क्या करें, अभी वाली बात जो इससे पहले बताई, इस ऑब्जेक्ट की जो हमें नहीं दिख रही है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दें जो हमें दिखाई दे रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेज दूर जा रही हैं तो इन्हें कन्वर्ज करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से रेज चली ये, उसके बाद उसने क्या किया, पास ले आया। वैसे ये रेज जाती तो ऐसे चली जाती, लेकिन उसने इसे इकट्ठा कर दिया। तो उससे हमने इसकी वर्चुअल इमेज देखी, वो कहाँ बन गई, एन डैश पर, और एन डैश वाली जो ऑब्जेक्ट थी वो उसे दिखाई दे रही थी, तो उससे फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर बन जाएगी।
करेक्शन हो गया इसका क्लियर, ठीक है। तो फार साइटेडनेस में इमेज कहाँ बनती है, पीछे, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। रीज़न क्या हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड और आई बॉल साइज इज डिक्रीज्ड, ये दो रीज़न है। करेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर देगा जिससे कि इमेज हमें रेटिना पर मिल जाएगी। कौन सी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, जो दूर होती है वो दिखाई देती है और जो नियर होगी वो दिखाई नहीं देगी।